हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ओके, तो जैसे कि हमारा एबीटीए का सॉल्विंग सीरीज अभी चल रहा है, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, फिजिकल साइंस कंप्लीट हो चुका है, लाइफ साइंस हमारा आधा सेट कंप्लीट हो चुका है। सो आज मैं वीडियो में यहाँ पे जियोग्राफी आपका आधा सेट सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि सारे चैप्टर्स अगर कॉम्बिनेशन में चलेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए बिना किसी इंतजार के हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सॉल्व करते हैं जियोग्राफी के सेट को। तो सेम हिस्ट्री की तरह भी जियोग्राफी में आपको टोटल 8 सेट दिए गए हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो 8 में से 4 सेट हम लोग आज के दिन सॉल्व करेंगे, बाकी के 4 हमारा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस को यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहे तो उन क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि उनके एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल वाज पोस्टुलेटेड। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी है यहाँ पर। तो ये जो जिन्होंने ये बेस लेवल का पोस्टुलेट दिया था वो थे JW पॉवेल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ए डीप क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ मूविंग ग्लेशियर और कॉल्ड। ये हमें पता है, डीप क्रैक आता है तो उसको हम लोग ग्रीवेज ही बोलते हैं। ओके, ग्रीवेज, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है आपको। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन मिनिमम इन। अब एनुअल रेंज टेम्परेचर और इक्वेटोरियल रेंज में हमेशा मिनिमम ही रहता है, आपको पता है, ये हमने पढ़ाया था ऊपर का रीजन, ये बीच का इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा मिनिमम ही देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वन इनर्ट गैस ऑफ द एटमोस्फेयर। तो ऑप्शन में सिर्फ अर्गन है और अर्गन इनर्ट गैस होता है, ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसके बाद हम देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब में देखने को मिलेगा, साथ साथ हरियाणा में भी देखने को मिलता है। कि दोनों ही नोट कर लो आप, पंजाब एंड हरियाणा दोनों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज फारटेस्ट इट इज कॉल्ड। जब आपका जो सूरज है और जो हमारा जमीन, इनके बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है, उस स्टेट को हम लोग एपोगी बोलते हैं, एपोगी या फिर एपोजी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वेस्ट डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सोर्स। तो ये जो सोर्सेस यहाँ दे, सोलर पावर स्टेशन है, विंड पावर स्टेशन, टाइडल पावर स्टेशन, ये कितने भी स्टेशन हमारे पास इस तरीके के हैं, इनसे हमारा किसी भी तरह का वेस्ट जनरेट नहीं होता, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल इन द मलाबार कोस्ट फॉर्म ड्यू टू। अब किस लिए बनता है, ये बनता है एक्शन ऑफ रिवर के, क्योंकि वाटर का जब एक्शन होता है तो इरोजन की वजह कर ही यहाँ पर जाके हमारा मलाबार कोस्ट आपको ये देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, माउंटेन पास इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में एक माउंटेन पास हमारा पाल घाट गैप है। उसके बाद क्वेश्चन है, वन ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गोदावरी। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, ऑप्शन में हमारा एक और मिला है हमारे पास, प्रणहिता। प्रणहिता ट्रिब्यूटरीज है हमारा एक गोदावरी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ओके, एक शायद आधा क्वेश्चन वहीं पर है, आधा क्वेश्चन हमारा यहाँ बोला जा रहा है, दी ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द कैरेबियन सी इज कॉल्ड। तो उसको हरिकेन बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा। बॉल वीविल पेस्ट अटैक ऑन, ये जो भी एक तरीके का इंसेक्ट आप मान लो, ये वीड्स है जो अटैक करते हैं, तो ये लोग अटैक मारते हैं कॉटन कल्टीवेशन के ऊपर। उसके बाद हमारा बोला जा रहा है, बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। सभी को पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बिगेस्ट एयरपोर्ट है हमारे इंडिया का। उसके बाद है 1.14 द हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये देहरादून, देहरादून में ही हेड क्वार्टर है। ओके, आगे देखते हैं। ये हमारा सेकंड सेट स्टार्ट हो रहा है अभी। यहाँ पर बोल रहे हैं, एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन और टुगेदरली कॉल्ड। दोनों को हम लोग साथ में मिला के ग्रेडेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एरिड्स आर जॉइंट एट द एरिड्स जहां बनते हैं उसी को तो पैरामिड पिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था, इस तरीके जो एरिड्स बन रहे हैं यहाँ पे, एरिड्स जाके जहाँ मिलते हैं उसी पॉइंट्स को पैरामिड पिक्स कहा जाता है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं जियोग्राफी क्रैश कोर्स के, तब जाके देखिए, उनका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा पूरे कोर्स का, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को इन डिटेल वहाँ पे आपको पढ़ा रखा है। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए वो। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है फोइन फ्लोन, फोइन फ्लो अलोंग दी। ठीक है, फोइन जो है वो अलोंग दी अल्प्स हिल रीजन के द्वारा, मतलब उसके तरफ ही फ्लो करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, मीटियोर्स और, ओके, मीटियोर्स आर बर्न्ट टू ऐश इन दी, किस रीजन में होता है। तो ये हमारे पास सीधा आपको पता है मेसोस्फीयर में ही पाया जाता है, मेसोस्फीयर में ही वो जलते हैं। उसके बाद है दी बैंगुला करंट इज फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलता है आपका साउथ अटलांटिक ओशियन में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा आपका,
1.6 द पॉइंट एट विच द मून इज एट इट्स ग्रेटेस्ट। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एपोजी होगा। गिवन दैट वेस्ट डज नॉट कम फ्रॉम सोर्स सच एज, सोलर पावर प्लांट्स आपको वेस्ट नहीं मिलेगा, हाउस होल्ड से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से मिलता है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन थी, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन 1953 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ओके, इसके बाद ट्रिब्यूटरी ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा इज, तो लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा का हमारे पास जो ट्रिब्यूटरी इसके बारे में बताना है। अब ये मुझे आप बताओ, मैं इसका आंसर आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, ये काफी आसान क्वेश्चन है और काफी आसान ऑप्शंस भी दिए गए, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं काफी अच्छी बात है, मैं उनको रिस्पॉन्स भी कर रहा हूँ। बाकी जो नहीं कर रहे कोशिश करें कि वो भी कमेंट करें, क्या ही जाता है कमेंट कर देने से, अगर आप अपना आंसर वहाँ कमेंट करके बता दोगे तो थोड़ी सी काहिली खत्म हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया डिजर्ट रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, ये आपको बीकानेर में मिलेंगे। इसके बाद इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये 382 है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपको 382 लोग देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान में। इसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, तो इनमें से हमारे पास आउस राइस जो है ये हमारा एग्जाम्पल, क्योंकि राइस बेसिकली एग्जाम्पल है, तो राइस का कोई भी टाइप हो वो उसका एग्जाम्पल होगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये बैंगलोर है, बैंगलोर को ही टेक्नोलॉजी कैपिटल बनाया गया है। इसके बाद इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट। चलिए अगला सेट देखते हैं, अगला सेट यहाँ पर द प्रोसेस बाय विच सोयल एंड रॉक लेयर्स डिसेंड अलोंग द अपलैंड स्लोप अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, इसको हम लोग मास वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली 9th क्लास में, क्योंकि 9th क्लास के सिलेबस में से मास वेस्टिंग एंड वेदरिंग पढ़ाया जाता है, सो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, हो सकता है 10 में भी वो क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप के। उसके बाद डीप क्रैक्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ माउंटेन ग्लेशियर, वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्रीवेज होगा आंसर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड ओवर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के ऊपर आप बढ़ोगे तो टेम्परेचर में जब बदलाव देखने को मिलता है, कहाँ मिलेगा, प्लेन्स में तो मिलेगा नहीं, माउंटेन वैली में ही देखने को मिलता है आपको। अब माउंटेन पीक पे चले जाओगे तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, वहां तो टेम्परेचर कुछ अलग टाइप का ही बिहेव करता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइमेट जोन्स डेट हैव द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो डिजर्ट क्लाइमेट जो है उनका ग्रेटेस्ट रेंज होता है टेम्परेचर का। उसके बाद क्वेश्चन है द विंड्स दैट कंट्रोल द ओशियन इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन, उस विंड का नाम बताना, तो विंड का नाम सीधा मानसून, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ रखा है अपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में, होप सो आपने वो देखा है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है द मैक्सिमम, आगे देखते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज कॉल्ड एपोजी, पर तीसरी बार आ गया ये। ब्लैक फुट डिसीज इज काउज्ड बाय आर्सेनिक के द्वारा होता है। द नेम ऑफ द लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द डेट ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, सॉरी डेट नहीं डेल्टा, ठीक है, तो उस लेक का आपको नाम बताना, तो उस लेक का नाम है आपका कोलेरू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो अभी न्यूएस्ट स्टेट तो तेलंगाना है एज पर अपडेट हमारा, क्योंकि सारा तो पुराना, छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड काफी पुराना है, तेलंगाना ये भी बना है, और किससे कट के बना है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखते हैं आप लोगों में से किसके पास नॉलेज है कि तेलंगाना जो न्यू स्टेट बना है ये किस स्टेट से कट करके बना है। आगे देखते हैं, द स्टेट रैंक फर्स्ट इन राइस प्रोडक्शन पर हेक्टर इन इंडिया, तो ये वेस्ट बंगाल में ही है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल की पैदावार होती है हिंदुस्तान में। द रॉक फ्रॉम विच द ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड इज, तो ब्लैक सॉइल जिससे बनता है उसको हम लोग बसाल्ट बोलते हैं, बसाल्ट रॉक से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है द गंगा एक्शन प्लान प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड इन, इसको अडॉप्ट किया गया था 1986 में, सब तो स्टैटिक क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से, 1986 में अडॉप्ट कर लिया गया था। चलो आगे देखते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो उलर है, या फिर उलार, आप इसको जिससे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, उलार या फिर उलर। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का हम, वो है द सन सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज, तो IRS है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, IRS, ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, बुक में है ये चीज। ये हमारा आज के दिन का लास्ट सेट होने वाला है। तो एल्टीट्यूड ऑफ लो लैंड इंक्रीजेस ड्यू टू एग्रेडेशन की वजह कर इंक्रीज होता है। कैनियन रिफर्स टू रिवर इन ड्राई रीजन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉर्ज इन ड्राई माउंटेन रीजन, ठीक है, ये उनका रेफरेंस का तरीका है। उसके बाद क्वेश्चन है 3 नंबर, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, आइसो बार बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, अगर टेम्परेचर की बात होती तो आइसोथर्म बोल देते हैं,
ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हमारा हो जाएगा द इल नीनो फॉर्म्स ओवर दी पैसिफिक ओशन के ऊपर ही बनेगा इल नीनो आपका, वहाँ पैसिफिक ओशन के ऊपर ही, मतलब पैसिफिक ओशन से बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है हाई टाइड ऑकर्स एट एनी प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ, तो 24 घंटा 52 मिनट के आसपास ये लोग जो है हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे इस फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 1.6 एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्रेडेशन ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर इज, तो डिग्रेडेशन ऑर्गेनिक मैटर का बात कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर, तो ये सिंपल आंसर होगा ग्लास। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है लेक्स कंटेनिंग सलाइन वाटर इन सहारा डिजर्ट और कॉल्ड, तो सहारा डिजर्ट में जो भी लेक्स पाया जाता है इसमें सलाइन वाटर है, उसको हम लोग कहते हैं धंध। ओके, धंध मैंने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, तो इसी को हम लोग कहते हैं धंध। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि आबादी के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से, तो हम लोग एरिया के हिसाब से ही मारेंगे, राजस्थान हमारा लार्जेस्ट स्टेट हो जाता है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक यहाँ पर है अनाईमुडी। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। आगे देखते हैं हम, देखो फिर चला गया, बुलाओ इसको वापस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर द, वहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है द कोस्ट ऑफ मलाबार, द कोस्ट ऑफ केरला इज कॉल्ड, उसको मलाबार कोस्ट ही बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास द सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ये सेंट्रल कॉफी इंस्टीट्यूट का बात हो रहा है रिसर्च सेंटर, तो वो चिकमगलुर में है। ओके, चिकमागलुर में, चिकमागलुर, चिकमागलुर। ओके, आगे देखते हैं लैटराइट सॉइल इज रिच इन, लैटराइट सॉइल आयरन में काफी ज्यादा रिच होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ एन अर्बन सेंटर शुड बी, या ये हमारा 5000 होना चाहिए इनके डाटा के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हम लोग, ये सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, इसको 1767 में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए होप सो ये सारी चीज आपको क्लियर होगी अच्छे से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया हो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम रिप्लाई आपको जल्द से जल्द करेंगे। एंड उम्मीद करता हूँ अगले 2 और लेक्चर्स लगेंगे जिसमें हम लोग एमसीक्यू को निपटा देंगे जितने भी और सेट्स बचे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चीज़ प्लान किया है एबीटीए को लेकर के, तो उसका जो भी अनाउंसमेंट होगा वो आपको कल मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, कल आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक अच्छा सा अनाउंसमेंट मिलेगा, आप उसमें अपना फीडबैक जरूर डालिएगा क्या आपको लगा उस बारे में। फिलहाल इतनी ही बातें जो आपको बतानी थी। तो उम्मीद करता हूँ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिल रहा होगा अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए फिर बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल माध्यमिक एग्जाम्स।